हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हम चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण को पढ़ रहे थे, 9th क्लास साइंस का, और उसको हमने आधा कर लिया था। और इसी बीच में सरकार का आदेश आता है कि स्कूल आपके 30 जनवरी तक बंद है, इसीलिए आपकी ऑनलाइन क्लासें स्टार्ट हो गई और आपकी ऑफलाइन क्लासें जो है वो बंद कर दी गई। जब तक सरकार का आदेश नहीं आता तब तक हमारी ऑनलाइन क्लास चालू रहेगी। और उस चैप्टर में हमने कुछ छूट गया था, प्रणोद तथा दाब। प्रणोद तथा दाब, तो प्रणोद तथा दाब क्या होता है, तो आज अपन इस प्रणोद तथा दाब को क्लियर करेंगे उस चैप्टर के अंदर। और चैप्टर हमारा चल रहा है गुरुत्वाकर्षण। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का के अंदर प्रणोद तथा दाब को अपन, प्रणोद क्या होता है? प्रणोद होता है जब किसी वस्तु के ऊपर, किसी भी वस्तु के पर लंबवत लगने वाला बल, लंबवत लगने वाला बल किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है भाई? प्रणोद कहलाता है। प्रणोद कहलाता है। क्लियर है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। यहां हमको पता चल रहा है भाई कि प्रणोद, सर ये बार बार प्रणोद 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 क्या है? जैसे हम मैं खड़ा हूं तो मेरा जो बल है, मेरा जो बल, भार बल जो है वो किधर लग रहा है? नीचे की ओर। किधर लग रहा है? लंबवत, नीचे की ओर लग रहा है। इस स्थिति को हम क्या कहेंगे? प्रणोद कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रणोद। और प्रणोद भी एक प्रकार का क्या है भाई? बल है। बात क्लियर है? इसका मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। प्रणोद एक बल है, इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। जो भी बल का मात्रक हमको याद है कि न्यूटन होता है, तो प्रणोद का मात्रक भी क्या होगा भाई? न्यूटन। अब दाब की बात आती है। दाब, प्रेशर, ये क्या होता है? तो दाब का जो सूत्र है वो है दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। एकांक, इस क्षेत्रफल का मान अगर हम 1 कर दें, इस क्षेत्रफल का मान क्या कर दें भाई? 1 कर दें, तो प्रणोद में 1 का भाग, मतलब कि प्रणोद किसके बराबर आएगा? दाब के। मतलब कि यदि किसी वस्तु का क्षेत्रफल 1 हो, इकाई हो, एकांक हो, तो उस पर लगने वाला प्रणोद ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। बात क्लियर है? दाब जो है वो सीधा सा डिपेंड किसके ऊपर करता है? क्षेत्रफल पर। और क्षेत्रफल के क्या होता है? ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दाब का मात्रक की बात करें तो प्रणोद तो एक क्या है भाई? बल। क्या है? बल। और क्षेत्रफल को लिखते हैं अपन मीटर स्क्वायर, और ये होता है न्यूटन। तो इसका दाब का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। लेकिन इसका जो एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक जो है वो है पास्कल। पास्कल क्या है इसका एसआई मात्रक? पास्कल। तो प्रणोद तथा दाब, प्रणोद तो क्या है? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। और दाब जो है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद को क्या बोलते हैं? लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। बात क्लियर है? दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अब यहां पर दाब, अगर दाब और क्षेत्रफल की बात करें तो दाब जो है वो सीधा सा किसके व्युत्क्रमानुपाती है? क्षेत्रफल के। किसके? मतलब कि क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान घटेगा।
ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा तो दाब का मान घटेगा। जैसे कि अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे दोनों पैरों के जो क्षेत्रफल है, केवल और केवल 2 पैर मेरे कितने क्षेत्रफल को घेरे हुए हैं। अगर इसी को अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस जगह पर ये खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है, तो इसका बस ये इतना क्षेत्रफल पर क्या लग रहा है, यहाँ पर दाब लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, इस सतह पर सो जाता है, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना है भाई, ज़्यादा हो गया। क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण दाब क्या हो गया, कम हो गया। दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी रेतीली जगह पर या रेगिस्तान में जब खड़ा होता है, तो जब इस प्रकार से खड़ा हो तो उसके पैर कहाँ अंदर धंस जाते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से अगर सो जाए तो उसका दाब बढ़ जाता है, और दाब बढ़ने के कारण दाब बढ़ता नहीं, क्या हो जाता है, कम होता है। इस स्थिति में तो दाब ज़्यादा है इसलिए उसके पैर अंदर जाते हैं, और इस स्थिति में उसका दाब क्या हो गया, कम हो गया। दाब कम होने के कारण वो जो है उसका शरीर अंदर नहीं धंसता है। बात क्लियर है। तो ये रही प्रणोद और दाब की बात। प्रणोद जो है, प्रणोद एक प्रकार का बल है, इसका मात्रक न्यूटन होता है, और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को या लगने वाले प्रणोद को अपन क्या बोलते हैं भाई, दाब बोलते हैं। दाब का जो ऐसा ही मात्रक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्षेत्रफल घटता है तो दाब का मान बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब का मान घटता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्लियर है। तो प्रणोद और दाब को हमने इस क्लास में क्लियर कर लिया है। अगली क्लास में इस बचे हुए चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।